Hello everyone, good morning, namaskar. I am Professor Dr. GL Prajapati, teaching computer engineering course for last 25 years. Actually, don't worry, I am not going to talk in English, as today I am going to discuss on very important topics. इन दिनों आपको मालूम है कि भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी टेक के लिए एडमिशन ओपन है। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास पेरेंट्स के, अभिभावकों के, बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं और कुछ अभिभावक एंड बच्चे तो मिलने भी आ रहे हैं पर्सनली। व्हाट आई सी दैट उनके पास बहुत से क्वेश्चंस है। दे हैव मच कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत परेशान हैं और सभी की ये चिंता है कि हम एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए हमको कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच टॉप क्लास की ब्रांच है, किस में प्लेसमेंट ज़्यादा है, किस में ज़्यादा कंपनियां आती हैं और किस में ज़्यादा पैकेज उनको मिलता है। पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है उनके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं हो जिससे कि वो गाइडेंस प्राप्त कर सकें। दे हैव मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस। सभी जितने भी अभिभावक मेरे पास आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, उनका कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जिसमें कि फर्स्ट वन इज़ विच ब्रांच इज़ इन टॉप। मतलब कौन से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो कौन सी ब्रांच में एडमिशन लें, कौन सी ब्रांच टॉप क्लास की है, कौन सी ब्रांच नंबर वन है। आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, industrial engineering, production engineering, chemical engineering. There are many branches in which you can do the BE Tech course. तो बहुत से ब्रांचेस हैं और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि हम कौन सी ब्रांच लें, और सभी के एक ही टारगेट है कि उनको मनपसंद की टॉप क्लास की ब्रांच उनको मिलना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसमें से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है ये बताना कि कौन सी ब्रांच टॉप क्लास की है। अब मुझे लगता है कि इसका आंसर किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप क्लास की ब्रांच ऐसा कुछ होता नहीं है। जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग में, वो सभी टॉप क्लास की ही हैं, इसीलिए उनको रखा गया है। टॉप क्लास बनाने वाले केवल स्टूडेंट ही होते हैं। अब आप सिनेरियो ये देखते हैं, टॉप क्लास का आपके पास मेजरमेंट हो सकता है आपका दूसरा हो। टॉप क्लास का मेजरमेंट ये भी हो सकता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैकेज हो रहा है, वो टॉप क्लास के। ये भी सही है, हो सकता है, काफ़ी हद तक ये भी सही है कि जिसमें प्लेसमेंट ज़्यादा हैं, जिसमें एडमिशन्स बहुत टफ है लेना, और जिन्हें बहुत ज़्यादा पैकेज कंपनियां ऑफ़र कर रही हैं, वो टॉप क्लास की ब्रांच है। और सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, उनका एक ही यही क्वेरी होती है कि किस में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, किस में ज़्यादा पैकेज मिलता है और हमें किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सभी पेरेंट्स का, और इसका आंसर देना भी उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क है। मैं व्हाट आई से in my career, in my teaching experience, ब्रांच जितनी भी इंजीनियरिंग की हैं वो सभी टॉप क्लास की ही ब्रांचेस हैं। कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसका कोई वैल्यू नहीं है या जिसमें प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। टॉप क्लास की ब्रांच बनाने का काम केवल और केवल स्टूडेंट्स का ही होता है। तो आई वांट टू जस्ट से दैट कि आप इसको मत जाइए कि आप कौन सी टॉप क्लास की ब्रांच है और मुझे टॉप क्लास ही बनना है, नंबर वन बनना है, नंबर वन की ब्रांच लेना है। इतना ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। क्या आपका बच्चा
कंप्यूटर के लिए इंटरेस्टेड है, या उसको कोडिंग पहले से आती है, या वो कंप्यूटर में कुछ सीखा है जिससे उसको इंटरेस्ट हो गया है। क्या है आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, वो मैकेनिकल लेना चाह रहा है, क्या वो बच्चा सिविल वर्क में इंटरेस्टेड है, वो सिविल इंजीनियरिंग करना चाह रहा है। क्या है आपके बच्चे का जो टारगेट है वो आगे जा कर के गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, पीएससी एग्जाम्स को में बैठना है, उसके लिए वो उसको कोर इंजीनियरिंग की ब्रांच में इंटरेस्ट है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो सभी बच्चे का माइंड सेटअप, सभी बच्चों का इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए किसी के लिए एक ब्रांच टॉप क्लास की हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे बच्चे के लिए वो ब्रांच टॉप क्लास की नहीं होगी। इसलिए आपका टॉप क्लास की ब्रांच आपके लिए वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये आपको सिंपल से समझ लीजिए कि टॉप क्लास की ब्रांच वही है जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है। यदि आपके पास यदि आपके बच्चे का इंटरेस्ट उस ब्रांच में है, तो वो ब्रांच अपने आप में ही एक टॉप क्लास की ब्रांच है। तो आप फॉलोअर मत बनिए कि पड़ोसी का बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहा है तो मेरा बच्चा भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट आपको देखना है। यदि वो इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिलाइए। यदि इंटरेस्टेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिलाइए। पैकेज कितना मिलेगा, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट होगा, ये टोटली आपके बच्चे के कैलिबर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि 4 साल जो आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, जैसे तो 4 इयर्स डिग्री कोर्स, 4 साल में जो उसको ट्रेनिंग आपके बच्चे को मिलेगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो 4 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका बच्चा इन 4 साल की ट्रेनिंग्स को, 4 इयर्स की जो ट्रेनिंग्स है, इसको कितना सीरियस ले रहा है, कितने टाइम का अपना यूटिलाइज कर रहा है, उसी का रिजल्टेंट जो होगा वो आपको उसके जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा वो अपने फुल माइंडसेट सबसे पूरा 100% दे करके जितने ज़्यादा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, जितना ज़्यादा उसका नॉलेज होगा, स्किल्स होगी, ऑटोमेटिकली ही विल बी प्लेस्ड इन गुड आईटी कंपनीज। तो आजकल सभी कंपनियां ओपन है, सही ब्रांचेस के लिए कंपनियां ओपन है। वो डिपेंड करता है कि आप किसमें अच्छे हैं। यदि आप कितना भी टॉप क्लास की यदि ब्रांच लेते हैं, लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, उसमें आपका कैलिबर नहीं है, तो आपको जॉब्स नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि आप आपका बच्चा ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड मीन्स उसको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। यदि आपके बच्चे का ऐसा है कि वो उसको किसी भी ऐसे पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जो भी मिलेगा, जो ब्रांच मिलेगा और उसमें वो पढ़ने के लिए तैयार है। तो जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें सभी बच्चे, जो आजकल ट्रेंड है, इसमें मैक्सिमम बच्चे की चॉइस आज की डेट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग नाउ डेज बच्चों की, बहुत से बच्चों की चॉइस है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिलती है, देन दे गो फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये उनकी चॉइसेस है। इसके बाद भी उनको नहीं मिलती है तो जनरली द पीपल प्रिफर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड समबडी गो फॉर द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन ये ऑल सच थिंग्स, ये जो आपका है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इसलिए है क्योंकि उनको ये मालूम है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जॉब मार्केट्स बहुत है एंड कंपनियां बहुत हायर पैकेज दे करके हायर करती। एंड ये सही भी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैक्सिमम कंपनियां नाउ डेज दे आर गिविंग गुड पैकेज, 50 lakhs नाउ डेज कॉमन। तो लेकिन आपको ये देखना है कि 50 लाख का पैकेज जो कंपनी दे रही है वो सभी बच्चों के लिए नहीं है। इवन आईआईटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को भी 50 लाख का पैकेज नहीं मिलता। 50 लाख या उससे ज़्यादा का पैकेज केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो जिसने 4 साल सीरियसली पढ़ाई किया है
जो मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर किया है, और पूरे फुल जो उसके मार्कशीट में जो मार्क्स लिखे हैं, जो ग्रेड्स है, वो उसका वो नॉलेज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यदि ये सभी चीज़ें हैं तभी वो उसको 50 लाख का जॉब मिलेगा, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे को 50 लाख का जॉब मिल जाएगा। किसी भी कॉलेज, चाहे IITs, NITs या कोई एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एनी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, इससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको यदि 50 लाख का पैकेज है, उससे ज़्यादा का पैकेज केवल उसी बच्चे को मिलेगा जिसमें रियली उसमें कैलिबर होगा, सभी को नहीं मिलता। कितनी भी आप टॉप क्लास की ब्रांच ले लें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यदि आप सोचते हैं कि टॉप क्लास की, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लीजिए, लेकिन सभी बच्चे को 50 लाख का पैकेज नहीं मिलता। तो ये तो आपको माइंड से निकाल देना है कि कौन सी बात ब्रांच टॉप क्लास की है। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की विशेषता ये है अभी कि आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा ओपन हैं, और इसके लिए हर लेवल में जॉब्स आपको अवेलेबल अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। जो भी जिस तरह से आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स मिल जाएंगे। आपका नॉलेज लेवल कम है, उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल जाएगा। आपको इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल है, यू आर गुड एट कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स and problem solving, then you will be placed in good IT companies like Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, like this. So which branch is in top, it totally depends on your interest and your caliber. Any branch you can make it top. Some students may study in electrical engineering, and if they have caliber they can find a good job and 50 lakhs package, there is no issue. This is the one important thing. नो सेकेंड थिंग, बहुत से पेरेंट्स की एक क्वेरी है कि विच कॉलेज टू चूज, कौन से कॉलेज लेना चाहिए। एंड दिस इज आल्सो वन बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कौन सा कॉलेज हमको जाना चाहिए। सभी का एक ही चॉइस है, टॉप क्लास के कॉलेज मिले, नंबर 1 कॉलेज होना चाहिए। ये नंबर 1 कॉलेज, टॉप क्लास का कॉलेज, मैं फिर भी यहाँ बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉप क्लास का कॉलेज स्टूडेंट्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यदि ज़्यादा होता है उस कॉलेज में तो ऑटोमेटिकली वो कॉलेज टॉप क्लास का बन जाता है। लेकिन ये हो सकता है किसी कॉलेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिल जाए, रिसोर्सेस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, और रिसोर्सेस ज़्यादा मिलने से आपको इफ़र्ट में हो सकता है कि आपको कम इफ़र्ट लगाना पड़े और कम इफ़र्ट में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, ये हो सकता है। तो आप कोई भी कॉलेज लें, आप IITs, यदि आपको JEE एडवांस में आप क्लियर हैं और आपकी रैंक है, आपको IITs में मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आपको NIT में अकॉर्डिंग टू योर रैंक यदि NIT में मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। स्टेट लेवल की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपको मिल रहा है, दैट इज़ आल्सो गुड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, दैट इज़ आल्सो गुड। एनी रिप्यूटेड कॉलेज इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट, जहाँ भी आपको मिल रहा है और कॉलेज में फैकल्टीज़ है, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट है। प्लेसमेंट, एक्चुअली प्लेसमेंट डिपेंड्स करता है कि वहाँ की ट्रेनिंग, उस कॉलेज में ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो द टीचर्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉलेज। एक्चुअली आई एम सरप्राइज दैट जितने भी पेरेंट्स आते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले मेरे से यही पूछते हैं कि सर प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं इस कॉलेज में, आपके कॉलेज में, आपके डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट कैसे है। कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी अभिभावक ये नहीं पूछता मेरे से कि सर आपके कॉलेज में या आपके डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टीज़ हैं जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, कितनी फैकल्टी हैं जिन्होंने PhD किया हुआ है, कितने फैकल्टियों का स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है, ये कोई नहीं पूछता। पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना हुआ, बिकॉज दे फील दैट इफ प्लेसमेंट इज़ मोर इट मीन्स एवरीथिंग इज़ गुड। ये है
लेकिन फैकल्टी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 4 इयर्स जो आपके फैकल्टी जिसके ऑब्जर्वेशन में आप पढ़ते हैं, वो फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फैकल्टी जिस तरह से आपको ट्रेनिंग देगा उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड होंगे, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब से हायर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट होगा और आप जाएंगे। तो किसी भी कॉलेज के लिए फैकल्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल प्लेसमेंट मत देखिए, आप उसकी वेबसाइट में जाइए, और वेबसाइट में जाकर आप उस डिपार्टमेंट में, जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है, उस डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट जाइए और देखिए कि क्या क्वालिफिकेशन है पेज, मतलब फैकल्टियों का, जो टीचर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, किस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन है। मान लीजिए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको ग्रो करना है या मशीन लर्निंग में ग्रो करना है, तो कितने फैकल्टी उस एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं जिससे आपको गाइडेंस मिल सकता है। ये सब आपको देखना चाहिए। सो केवल प्लेसमेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नॉलेज लेवल, क्योंकि नॉलेज, इफ़ यू हैव द नॉलेज एंड स्किल, तो आपको जॉब्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आज की डेट में जॉब्स की कमी नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स आर ओपन। कोई जॉब्स की कमी नहीं है। यदि आपको कोई बोलता है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, ये टोटली रॉन्ग। वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ। आप बस अपने आप को, आपको लिमिट नहीं रखना है। इंडिया, आउटसाइड ऑफ द इंडिया, जहाँ भी जाएंगे, या भारत में या भारत के बाहर, जहाँ भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, आप हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। तो जॉब्स की कमी नहीं है, आपको केवल अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लेवल में, और आपको जॉब्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो पेरेंट्स की है, शुड वी प्रीफर ब्रांच और कॉलेज, मतलब हमको कॉलेज या ब्रांच में किसको प्रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल, एज एग्जांपल, किसी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो चाहता है कि मैं केवल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही पढ़ूंगा। ओके, तो उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रैंक, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ क्वालिफाइड टू टेक एडमिशन इन IITs, तो जैसा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो IITs में चॉइस फिलिंग किया, और उसने लिस्ट बनाया कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पहले उसने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू गो फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ऐसे पेरेंट्स आए हैं मेरे पास में जिनके बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि वो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ेगा, लेकिन उन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था अपने लिस्ट में, उनमें से उनको अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, उनमें से उनको उस कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो उनका सिंपल सा क्वेरी है कि हमारा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, लेकिन हमको जो हमारे सेलेक्टेड कॉलेज थे, जिसको हमने सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड IITs या जो भी सेलेक्ट उन्होंने किया था कॉलेज, उसमें एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच इसको नहीं मिल रही। तो क्या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लें जो मिल रही है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लें जो हमको मिल रही है, और 4 साल बाद BTech करने के बाद हम ME या MTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर लेंगे, या हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे और फॉरेन यूनिवर्सिटी में हम जाकर के कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। BTech इज़ 4 ईयर कोर्स, और 4 ईयर्स की ट्रेनिंग जो आपको मिलेगी, जो आप लेंगे, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। आप सोचिए कि आपको पढ़ना तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और आपने ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपने ले लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप उस पूरे मन से आप उसकी स्टडी नहीं कर पाए। ये 4 साल का कोर्स है, कोई 6 माह या 2 साल या ऐसा कोर्स नहीं है। आपको 4 ईयर्स स्पेंड करना है आपकी लाइफ के, और 12th के बाद 4 ईयर्स, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो 4 ईयर्स रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के करियर को मोल्ड करने के लिए। तो आपका जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो आपने लिया नहीं, और आपने ले लिया दूसरा सब्जेक्ट, और 4 साल आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, और आप ये सोचते हैं कि 4 ईयर्स हम कुछ अलग हटकर पढ़ेंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो हम 4 साल बाद MTech या MS में जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेकर।
सोचिए कि एमटेक 2 इयर्स का होता है कोर्स, उसमें भी 1.5 इयर्स आपके सब्जेक्ट्स हैं, 1.5 इयर्स आपके सब्जेक्ट्स पढ़ना है और आपका लास्ट में डिजर्टेशन प्रोजेक्ट करना है। जो आप 4 साल में नहीं कर पाए वो आपका पूरा कैरियर आपने डिपेंड कर दिया है आपको 1.5 साल या 2 साल की स्टडी में। ये लॉजिकली ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सजेशंस तो यही रहेगा कि यदि आप आईआईटीज़ में हैं, आईआईटीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे और आईआईटीज़ में टॉप कॉलेज जो अपने टाइप आईआईटीज़ जो आपके हैं, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, जो भी आपकी दिल्ली, जो भी आपके आपने सेलेक्ट किया है, आपके अकॉर्डिंग जो टॉप आईआईटीज़ आपने जो सेलेक्ट किया है, यदि उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिल रहा है तो दूसरे जितने भी आईआईटीज़ हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यू और ओल्ड, जो भी नए या पुराने आईआईटीज़ में, जो भी जिस आईआईटीज़ में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलता है, आप आंख बंद करके वहाँ आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं और दुनिया के किस तो इंडिया के किसी भी नए आईआईटीज़ में भी यदि आपको एडमिशन उसमें मिल जाता है तो सिंस यू आर इंटरेस्टेड, आप अपने आप 4 इयर्स में आप ग्रो कर लेंगे। और आईआईटी का स्टैंडर्ड नया हो या पुराना हो, ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। इसमें कोई आपको सोचना ही नहीं है। जिस भी आईआईटीज़ में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलता है, यदि आपकी चॉइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो जिस भी आईआईटी में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलता है कोर्स, वहाँ आप आंख बंद करके चले जाइए। मान लीजिए कि आपको कोई भी आईआईटीज़ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है तो आप एनआईटीज़ में जाइए, एनआईटीज़ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। मीन्स आपको ब्रांच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आपको ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 इयर्स में आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका करियर बनाएगा। 2 साल की हायर स्टडी आप जब जाएंगे एमटेक या एमएस लेवल में, उतना आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। 4 इयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मेरा सजेशन तो ये है कि आपको ब्रांच इज़ फर्स्ट, क्या पढ़ना है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ब्रांच को ही फोकस करें, अपने सब्जेक्ट को ही फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज मिलता है वो आपको ले लें और आपकी स्टडी करें। इसी में आपका बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज होने वाला है और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, ये भी आपकी क्वेरीज है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका है कि स्टूडेंट्स यही पूछते हैं किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है। ठीक है, आजकल ट्रेंड है, नॉट इन इंडिया ओनली, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी मैं गया हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है कि ट्रेंड यही है। मैंने आउटसाइड ऑफ इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस में गया, वहाँ के प्रोफेसरों से बात भी किया, उन्होंने बोला कि इस समय कंप्यूटर आईटी में सभी जगह जॉब्स ओपन हैं। तो नो डाउट कंप्यूटर एंड आईटीज़ में हायर पैकेज मिल रहे हैं, लेकिन केवल कंप्यूटर एंड आईटी ब्रांच में ही नहीं मिल रहे हैं, दूसरे ब्रांच में ही मिलते हैं। वो आपको, वही मैंने बोला कि आपके डिपेंड करता है आपके कैलिबर पर। आप यदि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हैं या आप दूसरे ब्रांच में हैं और फुल माइंड सेटअप से पूरा 100% यदि आप देते हैं तो आप उसके लिए डिजर्व कर होंगे, जिससे कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा और आपको अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। आजकल आईटी कंपनीज में बहुत अच्छा पैकेज हो गया है। पहले नॉर्मली जनरली आईआईटीज़ में ही 12 लाख 15 लाख का पैकेज जनरली आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स को मिलता था, बट नाउ डेज एनी वेयर यू कैन स्टडी, वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ द आईआईटीज़, एनआईटी और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से भी आजकल प्लेसमेंट 20 लाख 25 लाख ईजिली हो रहे हैं। तो नाउ डेज इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप 4 साल में कितना सीख रहे हैं, आपकी स्किल्स कितनी हैं, लॉजिकली आप कितने स्ट्रांग्स हैं, इंटेलेक्चुअली आप कितने स्ट्रांग हो गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है। इंजीनियर, यू आर गोइंग टू बिकम इंजीनियर एंड इंजीनियर इज सपोज टू प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको ये आना चाहिए कि आप हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ़ यू नो दैट हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इरिस्पेक्टिव दैट वेदर यू आर एबल टू सॉल्व और यू कैन गेट द प्रॉब्लम सॉल्व, बट एक इंजीनियर को ये आना चाहिए, दिस मस्ट बी द इन द स्किल, ये आपकी स्किल होना चाहिए
कि यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर एंड यू शुड गेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, दैट्स ऑल। तो आई होप दैट आर यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो इसमें विच ब्रांच इज इन टॉप, विच कॉलेज टू चूज, शुड आई प्रिफर टू ब्रांच और कॉलेज, किस में अच्छा पैकेज है, ये सब चीज़ें आपके चॉइस और आपके माइंड सेटअप पर डिपेंड करेंगे। आपकी चॉइस यदि इस किसी पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर है तो जहाँ भी इंडिया की जिस कॉलेज में, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो ब्रांच आपको मिलती है वो आप उसको ले लीजिए और वहाँ से ही आपको चांस मिल जाएगा। इसके बाद भी बहुत से ऑप्शंस हैं, आफ्टर बीटेक कोर्स भी आप बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपका, मैं फिर एक बार फिर बोल रहा हूँ कि 4 साल का ये कोर्स, 4 ईयर्स का बीटेक कोर्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। 4 साल में जो सीखेंगे, जो आपका करियर मोल्ड होगा, वो आपको इट शुड बी नाउ, वो आपका एक ब्लड में आ जाएगा आपको। और वो वर्किंग स्टाइल जो आप करेंगे, जो वर्किंग स्टाइल आपकी 4 ईयर्स में होगी, जो ट्रेनिंग आपको रिसीव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यदि आप कॉलेज लेवल में अच्छे से करेंगे, इन बड़ी रिसर्च लेवल की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, प्रोफेशनल से कांटेक्ट में रहेंगे, आईटी कंपनीज में क्या ट्रेंड चल रहा है वो यदि आपको अवेयर रहेंगे, जिस कंपनी में भी आपको जाना है उस कंपनी की आप एक लिस्ट, एक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर में ही आपने उसकी लिस्ट एक बना लिया कि मुझे इस ड्रीम कंपनी में मुझे जाना है। फिर उस ड्रीम कंपनी में जाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, यदि आपने उस ड्रीम कंपनी में जाने के लिए उसकी तैयारी कर लिया है, जो वहाँ चल रहा है, वो अपने प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर जो भी आपके मेंटर्स हैं उनके पास जाकर आपने डायरेक्शन लिया और उस चीज़ को यदि आपने समझ लिया तो फिर आप एज सोन एज यू आर गोइंग टू कंप्लीट द बीटेक कोर्स आपको प्लेसमेंट उस कंपनी में मिल जाएगा, ये 100% गारंटी। इसलिए आप जहाँ भी आपको एडमिशन मिलता है आप डिमोटिवेट मत होइए, जहाँ भी आपको एडमिशन मिलता है आप इजीली मिलता है, आपकी मनपसंद ब्रांच मिल जाती है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉलेज का एक एवरेज लेवल, एबव एवरेज है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ले लीजिए और वहीं से आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि केवल आईआईटीज में ही केवल हम जाकर सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका माइंड सेटअप है एक्चुअली, पूरा जो गेम है ये आपका पूरा गेम एक्चुअली माइंड सेटअप का है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आईआईटीज में जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो उसको ये रहता है कि मैं आईआईटी में एडमिशन लिया हूँ और उसको एक प्राउड फील होता है, सेल्फ स्टीम फील होता है और वो रेडी होता है कि मैं इसमें 4 साल, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ मेरे को एग्ज़ाम क्वेश्चंस आएंगे वो एक हाई लेवल के रहेंगे, मेरे को यहाँ अच्छे से ट्रेनिंग करना, मुझे बहुत एक्टिव रहना है, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी की कॉपी नहीं करना। ये आपका माइंड सेटअप फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास, जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं उसी दिन से आपके माइंड सेटअप होता है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है मैं खुद सॉल्व करूँगा। जैसे ही आपने आईआईटी में एडमिशन लिया एक आपका माइंड सेटअप बन गया कि ये मेरा बहुत अच्छा ड्रीम कॉलेज मिल गया है या मेरा बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन वहाँ ड्रीम कॉलेज है फिर भी आपका ये माइंड सेटअप है कि मुझे यहाँ एक्टिव रहना पड़ेगा, मुझे यहाँ असाइनमेंट्स करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, मुझे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो प्रोफेसर मेरे से पूछेंगे उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। तो ये आपका माइंड सेटअप वहाँ फर्स्ट डे से होता है। लेकिन जैसे आप कोई स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी या कोई ऐसे कॉलेज में लेते हैं, नॉन आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं, आपका माइंड सेटअप बिल्कुल चेंज हो जाता है। सेम स्टूडेंट्स का कैलिबर इज सेम एट द लेवल ऑफ 12th, आप सभी का कैलिबर एक ही जैसे रहता है। लेकिन जैसे आपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, नॉन आईआईटी कॉलेज में जैसे आपने एडमिशन लिया, वैसे आपका कैलिबर, आपका माइंड सेटअप, वैसे आपका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है और आप बिलीव करते हैं यहाँ तो ऐसे चलेगा, यहाँ तो मैं पास इजली हो जाऊँगा, यहाँ मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे असाइनमेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और मैं 4 ईयर्स इजली आराम से निकालूँ। ये आपका माइंड सेटअप है। इसलिए आप जो आप नॉन आईआईटी कॉलेज में वहाँ रह करके इस माइंड सेटअप से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा कैरियर ग्रोथ
मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यदि आप उन कॉलेजों में भी जहाँ भी आपको एडमिशन मिला है जो आईआईटीज नहीं है, आप वहाँ रहते हैं और उसी माइंड सेटअप से पढ़ते हैं जितना माइंड सेटअप से आप आईआईटीज में जाकर पढ़ेंगे, फर्स्ट डे से आप एज्यूम करें कि हमको पढ़ना है, टीचर से गाइडेंस लेना है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है, खुद हमको इनिशिएट करना है, टीचर से हमको इंटरेस्ट दिखाना है कि हमको सीखना है, और ये सब चीज़ें मार्केट ट्रेंड्स से अवेयर रहना है, कंपनी की लिस्ट आपको बनाना है, कंपनी में क्या चल रहा है वो आपको देखना है, कि कौन सी कोडिंग स्किल्स आपको सीखना है, ये यदि आपको समझना, यदि आप फर्स्ट डे से यदि आप वहाँ एक्टिव होते हैं तो आपको उस बिलीव में दैट उस कॉलेज से भी आपको मोर देन 50 लैक्स का पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा। इसलिए डोंट वरी, आपकी मनपसंद ब्रांच जो आपकी चॉइस की ब्रांच है, जिस कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है आप उसको ले लीजिए। और जैसा मैंने यहाँ बताया है, यदि आप उस तरह से यदि आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे 4 ईयर्स में, तो आप कहीं भी पढ़ें, जहाँ भी आप पढ़ेंगे वहीं से आपको करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। ओके, इसके बाद भी आपको यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस में, कोई किसी भी क्वेरी को लेकर के आपको डाउट हो, कभी भी ड्यूरिंग एडमिशन आपको कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें वीडियो बना करके मैं आपके लिए, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछिए मेरे से, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आई होप दैट कि ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपको अपने मनपसंद ब्रांच एंड कॉलेज ये आपको सेलेक्ट करने में, और आप किस तरह से आगे 4 साल पढ़ेंगे उसके लिए भी आपको प्लानिंग करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके।